अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अफनान और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के बारे में आज हम देखेंगे कि चैट जीपीटी क्या है, इसका इंटरफेस कैसा दिखता है और ये कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बाद हम एंड में डिस्कस करेंगे कि चैट जीपीटी की लिमिट्स क्या हैं। अच्छा, चैट जीपीटी बेसिकली एक चैट बॉट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटिव टेक्नोलॉजी पर काम करता है। यानी कि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट की फॉर्म में आप इनपुट देते हैं उसको ये ह्यूमंस की तरह आपके साथ कन्वर्सेशन के सूरत में आपको जवाब देता है। यानी आप एक इनपुट टेक्स्ट की फॉर्म में उसको देते हैं तो वो उसको प्रोसेस करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक आउटपुट जनरेट करके आपको दे देता है जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं, चाहे वो कोड से रिलेटेड हो, ऐसे राइटिंग से रिलेटेड हो, ब्लॉग का पोस्ट आपने लिखना हो, आपने कोई डाटा एनालाइज करवाना हो, कोई चीज़ डिस्कस करनी हो, किसी चीज़ के बारे में जानना हो, तो ये सब कुछ आपको वो डिस्कस करके दे देगा अकॉर्डिंग टू इट्स एबिलिटी। इसी के साथ अगर हम देखा जाए तो ये डेवलप किसने किया, ये ओपन एआई एक रिसर्च लेबोरेटरी है सैन फ्रांसिस्को में, उन्होंने ये प्रोडक्ट अपनी डेवलप की है और जो कि नवंबर 30, 2022 में उन्होंने वेबसाइट पर लॉन्च कर दिया। इसके 3 डिफरेंट वर्जन है, चैट जीपीटी 3, 3.5 और 4। पहले जो आप सिंपल जब वेबसाइट पे जाके आप अपना अकाउंट बना के इस वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं तो जो आपके पास इंटरफेस सामने मौजूद होता है वो बेसिकली चैट जीपीटी 3 है। अगर आप चाहते हैं कि आप चैट जीपीटी 4 और 3.5 को भी एक्सेस कर सकें तो उसके लिए आपको $20 मंथली सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी चैट जीपीटी प्लस परचेज़ करने के लिए। वहाँ पर आपको ये फंक्शनैलिटी मिलेगी। तीनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि चैट जीपीटी 3 में सिर्फ आप टेक्स्ट की फॉर्म में इनपुट दे सकते हो और आउटपुट भी आपको टेक्स्ट की फॉर्म में मिलेगा, जबकि चैट जीपीटी 4 के अंदर आप टेक्स्ट और इमेज की फॉर्म में इनपुट दे सकते हो जो कि आपको एक आउटपुट टेक्स्ट की फॉर्म में देगा, लेकिन उसकी रीजनिंग स्पीड और कंसाइजनेस दोनों पिछले वर्जन से बेहतर है। अब अगर हम बात करें कि चैट जीपीटी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता, जैसा कि आजकल फ्रीलांसिंग का दौर है तो बहुत से कंटेंट राइटर इसके थ्रू अपना कंटेंट लिख सकते हैं। इसी तरह वेब डेवलपर्स अपनी वेब डेवलपमेंट के लिए जो डिफरेंट HTML कोड्स हैं वो चैट जीपीटी के थ्रू जनरेट करवा सकते हैं। इस तरह बिजनेस एनालिस्ट और फाइनेंस प्रोफेशनल्स अपने चार्ट्स वगैरह को एनालाइज करने के लिए चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो चार्ट के डाटा को टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट, जो कि वो खुद नहीं कर सकते इतना अच्छा जितना चैट जीपीटी उनको करके दे देगा। इसी तरह अगर आप प्रोग्रामर हैं और डिफरेंट चंक्स ऑफ कोड्स चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी के थ्रू वो कोड जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अच्छे राइटर नहीं हैं, आप कोड्स तो लिखना जानते हैं, लॉजिक तो आप कोड्स की जानते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो अगर आप वो चैट जीपीटी के अंदर कोड डालकर उसे कह देंगे ये कोड भाई मुझे एक्सप्लेन कर दो, तो वो आपको उसकी एक अच्छी एक्सप्लेनेशन रिटर्न फॉर्म में जनरेट करके दे देगा। इसी तरह अगर लॉयर्स हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो भी इस टूल का अच्छे तरीके से अपनी फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर्स के लिए भी ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स को टेक्स्ट की फॉर्म में, टेक्स्ट टू कोड की फॉर्म में, और उसको जिस तरह भी आप मैथमेटिकल एनालिसिस के लिहाज से उस डेटा को चाहते हैं तो वो आपको चैट बोर्ड जो चैट जीपीटी के थ्रू मिलता है वो आपको इजीली करके दे सकता है। अब अगर हम बात करें कि चैट जीपीटी की लिमिटेशंस क्या हैं, चैट जीपीटी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि वो आपको हर काम करके दे सकता है, आपने समझना है कि जो काम वो कर रहे हैं वो कितना रीज़नेबल है और कितना वो लॉजिक बेस्ड है। अगर हम देखें तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि इंसान ने खुद प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाई है, इसलिए इसके अंदर कोई भी एहसास, जज्बात और इमोशंस मौजूद नहीं हैं। ये आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता, इसका जो भी जवाब होगा वो न्यूट्रल एक कंप्यूटर की हदूद तक होगा, उसमें कोई भी फीलिंग्स, जज्बात शामिल नहीं होंगे। सेकंड, उसके अंदर बाइसनेस है, यानी कि जो डाटा उसके अंदर ऐड कर दिया गया है सितंबर 2021 तक, वो अपना ओपिनियन और आर्गूमेंट उसी डाटा के मुताबिक देता है। जैसा कि कुछ टॉपिक्स और कुछ बातों को तो ये सपोर्ट करेगा, लेकिन उसके अलावा दूसरी ओपिनियंस और आर्गूमेंट्स को ये सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये एक तरफा फैसला या अपना आर्गूमेंट पेश करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर जो
मेजर कमी है वो ये है कि बाज़ औक़ात ये सेम ही सेंटेंसेस को और फ्रेजेस को रिपीट करता चला जाता है। यानी कि आपने एक बात जो शुरू में डिस्कस की उसके बाद आप दूसरी बात पर भी आ गए, लेकिन ये उस बात को भी पिछली पुरानी बात को रिपीट करके साबित करता है या प्रूफ करता है या आपको रीज़न देने की कोशिश करता है। तो ये थी इसकी कुछ बुनियादी लिमिटेशंस जो कि आपने देखनी है। इसके बाद अगर आप फ्री वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें स्पीड, कंसाइजनेस और रीजनिंग कम है निस्बतन ChatGPT 4 के, जो कि आपको पेड वर्जन में अवेलेबल है। इसमें स्पीड, कंसाइजनेस और उसकी रीजनिंग इससे कहीं गुना बेहतर है, और इसके अलावा उसमें पिक्चर की फॉर्म में भी इनपुट दे सकते हो, और उसके जिसको वो एनालाइज करके आपको टेक्स्ट की फॉर्म में डिफरेंट ओपिनियंस और चीज़ें डिस्कस करके आपके पास दे देता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने जनरल ChatGPT के बैकग्राउंड, ChatGPT का इंटरफेस के बारे में थोड़ा बहुत बताया है, और इसके अलावा इसकी लिमिटेशंस के बारे में मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं। तो ये थी मेरी पहली वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और आने वाली नई वीडियोस के बारे में इन्फॉर्म रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।